अब ये मत पूछना कि क्यों किया, वही बात कि कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वो यही अज्ञानता है। कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, बस काम मिल गया है कर रहे हैं। ओहो, अभी काम मिल गया है कर रहे हैं, प्यारे बंधो अभी समझा नहीं है। ये जीवन इतना इतना सरल सीधा सस्ता नहीं है जितना हमने समझ रखा है। इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। अपने अंदर सोच के देखो इस जीवन की कीमत क्या है। अंतिम समय में एक घड़ी भी अगर मांगना चाहोगे ना तो एक घड़ी मिलने वाली नहीं है। जो बीत चुका है, जो निकल चुका है, अगर आप सोचोगे मुझे एक घड़ी पिछली मिल जाए तो शायद वह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो बीत जाता है वह मिलता नहीं है, जो निकल जाता है वह मिलता नहीं है, जो बीत चुका है वह वापस नहीं आता। समय निकल जाता है वापस नहीं आता है। और हमारे नरेश जी सोचें कि महाराज वो 20 साल पुराने दिन वापस आ जाएं, हैं? नहीं आएंगे क्या हम? पता है ओह कितने अच्छे दिन थे वो। कितने अच्छे दिन थे वो नरेश जी, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। बताओ थे कि नहीं? और अच्छे हैं? हाँ अब तो अच्छे हैं, ये बात तो मानना पड़ेगी, ये बात तो मानना पड़ेगी। अब 24 घंटे साधुओं की सेवा में, 24 घंटे कुछ दिखता ही नहीं कि काम दिखता है, साधुओं की सेवा करना है, मंदिर की सेवा करना है, ये काम करना है। और इससे अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकते हैं। हम तो कहते हैं सबके दिन ऐसे आ जाएं तो काम ही बन जाए। बिरलों के ऐसे दिन आते हैं। हमने गलत नंबर डायल कर दिया और किसी व्यक्ति से पूछना था, करत लग गया। क्योंकि नरेश जी के दिन तो इससे अच्छे तो हो ही नहीं सकते, इससे अच्छे दिन नहीं हो सकते। जब 24 घंटे कोई काम नहीं दिखता हो, एक ही काम दिख रहा हो कि हमें साधुओं की सेवा करना है, बस इससे अच्छा कोई दिन जा नहीं सकता है। अगर हर श्रावक ये बात सोच लें कि मंदिर में साधु बैठे हैं, उनकी सेवा करना है, उनकी भैयावृत्ति करना है, जिन मंदिर है पूजा करना है, पाठ करना है, स्वाध्याय करना है, ऐसे निर्मल भाव अगर सबके हो जाएं तो हमें इतना समझाना नहीं पड़े, हमें सोचना पड़े अब क्या समझाएं, क्या उपदेश दें। खैर आप अच्छा करते हो, कम से कम मुझे वैसा तो मिल जाता बोलने के लिए। तुम सब करने लगोगे फिर हम क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे? क्यों भाई संजय भाई, है कि नहीं? हाँ आप लोग करते नहीं हो, ये अच्छा करते हो। कम से कम हम बोल लेते हैं और आप सुन लेते हो, ये बहुत अच्छा है। ओह प्यारे मित्रों, जीवन का लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। जीवन का लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। कुछ करना ना करना, कम से कम ये लक्ष्य बना लेना, ये लक्ष्य बना लेना कि मुझे करना क्या है। तुम जो कर रहे हो वह सब करना, कुछ भी करना नहीं छोड़ना, लेकिन एक लक्ष्य जरूर बनाना कि हमें अंत में करना क्या है। इतना समझ में आ जाए या इतना हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमें अंत में करना क्या है, तो हमारी करनी में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। हमारी करनी बहुत सुंदर बन जाएगी, हमारी करनी में बहुत सुधार होगा। क्योंकि लक्ष्य नहीं बनाया है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए करनी भी नहीं है। करनी में तो जो आ रहा है सो कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विहीन कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। लक्ष्य से भटका हुआ कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। वही मंजिल प्राप्त करता है जो अपने लक्ष्य पर चलता है। प्यारे बंधुओं,
एक कोई दुकान खोलता है, किसी व्यवसाय को चालू करता है या फैक्ट्री खोलता है, तो अपने दिमाग में पूरा नक्शा तैयार करता है, पूरा पूरा प्रोग्राम बनाता है कि हमें क्या करना है, कितने समय क्या करना है, क्या ले आना है, क्या बेचना है, क्या रखना है, क्या उठाना है, पूरा प्रोग्रामिंग करता है। दुकान बनाई जाती है, नक्शा बनाया जाता है, दुकान का नक्शा बनाया जाता है, दुकान बनाया जाता है, एक एक कमी निकाली जाती है, शोधन किया जाता है, कहाँ से माल लाना है, कितना माल ले आना है, कैसे बेचना है, योजनाएं तैयार की जाती हैं। विचार करना, एक छोटी सी दुकान जो हम खोलते हैं, जो इस शरीर का जीवन यापन कर सकती है, ऐसी उस दुकान को खोलते समय हम इतनी योजनाएं बनाते हैं, इतने प्रोग्रामिंग करते हैं, और किन किन लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, किन किन लोगों की बातों को सुनते हैं, और फिर उस पर अपना चिंतन करते हैं, अपना स्वयं का विवेक उसमें लगाते हैं। एक दुकान खोलने में, अरुण भाई गलत तो नहीं कर रहे हैं? हम कुछ गलत कहें तो टोक दिया करो आप लोग कि महाराज ये आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप टोक दोगे तो मेरा शायद कुछ जो संबोधन वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि गलत बोलेंगे तो फिर गलत संदेश जाएगा। संदेश गलत नहीं होना चाहिए, सब तो होना चाहिए, तो कुछ भी गलत हो तो आप लोग टोक देना। ये सत्य है कि नहीं? एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए कोई चाय की भी दुकान खोलता है तो उसके पहले कई घंटों, कई महीनों, कई दिनों चिंतन करता है कि कैसी चलेगी हमारी दुकान और कैसे चलेगी, तब जाकर के कहीं बहुत परिश्रम करने के बाद उस लक्ष्य पर पहुंचता है, वह दुकान लगा करके तैयार होता है और अपना व्यापार चालू करता है। हमारे जीवन की दुकान कैसी चलेगी, क्या चलेगी, क्या करना है, दुकान के आखिर लक्ष्य क्या है? एक छोटी सी दुकान जब मैंने खोली थी, जब लक्ष्य बनाया था कि 500 रुपये रोज कमाना है, 1000 रुपये रोज कमाना है, ये दुकान मुझे 500 रुपये, 1000 रुपये दे सकती कि नहीं दे सकती है, या 2000, 5000 रुपये रोज कमाना है, ये दुकान दे सकती कि नहीं दे सकती है, ऐसा मैंने पूरी पहले प्रोग्रामिंग की है, पहले समझा है। महेंद्र भाई, जब तुमने सीए की पढ़ाई की थी तब कुछ मन में विचार आया था कि ऐसे चालू कर दी थी? महाराज बहुत चिंतन किया था, बहुत विचार किया था, बहुत लोगों से पूछा था, बहुत लोगों से सलाह ली थी, अपने अंदर की योग्यता भी देखी थी, बाहर के माहौल को भी देखा था, सब कुछ देखा था, तब जाकर के, क्यों भाई सही है कि नहीं? हाँ, विचार करना। एक छोटे से कार्य करने के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए हम जब कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं, सब समझते हैं, सब बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इतने बड़े जीवन के लिए आखिर क्या लक्ष्य है? शरीर की सेवा शुश्रूषा करना ही लक्ष्य है, अच्छा खा लेना, पी लेना, अच्छी रह लेना, यही लक्ष्य है, तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अपने लक्ष्य पर ठीक चल रहे हो, बिल्कुल ठीक चल रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, अपने काम से लग जाएं, बस हमारा काम खत्म। अगर इतना ही लक्ष्य है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही हो, ऐसे ही लगे रहना, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके आगे अगर आपने कुछ सोचा है तो फिर ये आपका विषय है। पंडित जी कुछ सोचा कि नहीं आगे? हाँ, पंडित जी ने सोचा है। पंडित तो सोच लेते हैं, क्योंकि वैद्य से मुझे शकल देख रहे हैं पंडित जी की कि ये क्या कह रहे हैं। देखो, दूसरों की शकल मत देखो। सत्य है भाई, अगर
इतना ही करना है कि मात्र खाया पिया और सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक चलती रहें तो हमारा ठीक है। लोग कहते हैं हाँ महाराज सब अच्छा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। ओह, अभी आपको लक्ष्य का बोध नहीं है। अभी मात्र इतना बोध है कि हमने खाया पिया और सब हमने ऐसा कर लिया और मेरी अनुकूलता चल रही है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चल रहा है तो सब ठीक चल रहा है, और जैसा नहीं चाह रहे हैं और वैसा चल रहा तो ठीक नहीं चल रहा है। महाराज आशीर्वाद दे दो सब ठीक चलने लगे। अभी गाड़ी गलत रास्ते पर चल रही है। प्यारे बंधु, समझना कि अंतिम लक्ष्य क्या है। इस मनुष्य पर्याय में हम आए हैं, इस मनुष्य पर्याय को धारण किया है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या इस खाना पीना ही मात्र अंतिम लक्ष्य है? क्या सब अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, यही अंतिम लक्ष्य है? अगर यही अंतिम लक्ष्य है तो अभी आपका लक्ष्य ठीक नहीं है। सुभाष जी बताओ क्या करना चाहिए? बनाया क्या? फिर ठीक है। विमल जी बनाया कि नहीं बनाया है? बनाया कि नहीं? अरे हाँ ना तो कह दो। है संजय भाई है नहीं बनाया? हाँ। देखो ये अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी क्या है? ये अर्धांगिनी है, ये जल्दी समझ जाती है, इनको समझाना पड़ता है, इतना अंतर है। भगवान के समोसरण में कितनी आरिकाएं थी? हैं? इनकी संख्या तिगुनी थी। कितनी थी? तिगुनी। और धर्म सभा में भी इनकी संख्या तिगुनी रहती है। देख लो अभी, तिगुनी नहीं दुगुनी तो होगी कम से कम। बराबरी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अब कोई सोचे बराबरी हो जाए तो इनको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता है, इनके लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, इनको ज़्यादा समझाना पड़ता है। खूब समझाओ, रोज कहो तो प्यारे बंधो देखो घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है ना? बस मेरी एक बात मान लेना, जो कुछ करो करते रहना, जो कुछ करो करते रहना। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बात मान लेना कि एक लक्ष्य बना लेना कि अन्ते समाहि मरणम, अन्ते समाहि मरणम। हे भगवान, अंत में समाधि मरण हो। जीवन जैसा चल रहा है चलने में कोई बात नहीं, लेकिन एक लक्ष्य बनाए भगवान, जब भी मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो। अगर इतना लक्ष्य बना लिया, अगर इस बात को आपने दोहरा लिया, इस बात को दोहरा रहे हो कि भगवान मेरा इस जीवन की सार्थकता समाधि मरण में है, इस जीवन की सार्थकता समाधि मरण में है। समाधि मरण नहीं हुआ तो ये जीवन निरर्थक है, और समाधि मरण हो गया तो जीवन सार्थक है। इतना लक्ष्य जरूर बनाना। क्या क्या बोलेंगे? एक बार बोलें, अन्ते समाहि मरणम। भगवान के दर्शन करें, स्तुति पढ़ें, पाठ पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। दर्शन करने के बाद एक बात जरूर बोलें, अन्ते समाहि मरणम। गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद एक बात जरूर बोलें। क्या बोलें? अन्ते समाहि मरणम। शास्त्र का स्वाध्याय करें, एक बात जरूर बोलें। क्या? अन्ते समाहि मरणम। ओहो, ये आपकी तैयारी है। ये इसलिए समझा रहे हैं, ये आपकी तैयारी है, क्योंकि कोई कार्य करना पड़ता तो उसका अध्ययन करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ती है, तब कोई कार्य होता है। हम मात्र समाधि मरण करना है तो वो समाधि मरण होने वाला नहीं है। प्रतिक्षण अपनी
अंदर में ये धारणा में बैठाना पड़ेगा कि मुझे समाधि मरण करना है, मुझे समाधि मरण करना है। जिसकी धारणा में ये बैठ जाता है कि मुझे समाधि मरण करना है, मुझे जब भी मरण हो समाधि मरण हो, अगर ये धारणा में बैठ जाता है तो कुछ भी करता रहे, कितने भी पाप कर ले, तब भी उसका समाधि मरण संभव है। समझना, जिसकी धारणा में ये नहीं बैठा है कि मुझे समाधि मरण करना है, वो कितना भी पुण्य के कार्य करे, कितना भी वो धर्म करे, उसका कभी समाधि मरण होने वाला नहीं है। एक लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा, एक लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। संजय भाई, और दो संजय बैठे हैं। संजय भाई, क्या करना है? अंते समाहि मरणम। जब भी भगवान के दर्शन करना, एक बार नमोकार मंत्र कम पढ़ लेना चलेगा, लेकिन ऐसी भावना जरूर भाना कि ये भगवान जब भी मेरा मरण हो समाधि पूर्वक ही मरण हो, समाधि रहित मरण ना हो। जिसको समाधि पूर्वक मरण होता है, जो समाधि पूर्वक इस शरीर को त्याग करता है, वो 2, 3 और 7, 8 भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। 21 7 2 3 बहु घरणाणी, जगन्य 7 8 भाव। जगन्य समाधि मरण करता है तो 7 8 भाव में वह मुक्ति को प्राप्त करता है, और उत्कर्ष समाधि मरण करता है तो 2 और 3 भाव में मुक्ति को प्राप्त करता है। ये नियम है। फिर बंधु, जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि मरण ही होना चाहिए। देखो 2 3 8 दिन से एक सूचना चल रही है, तरुण सागर जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे मन में आज रात भर एक विकल्प चलता रहा कि देखो, बिरले साधक ऐसे होते हैं जो जिन शासन की महिमा को बहुत दूर तक फैला सकते हैं और फैलाते हैं। ये मानना पड़ेगा आज सारे देश को, सारे विश्व को, कि जिन शासन की पहचान जन जन तक अगर किसी ने पहुंचाई है तो उनका नाम तरुण सागर है। मैं प्रत्यक्ष उनसे कभी मिला नहीं, कभी उनसे बोला नहीं, कभी बैठा नहीं, कभी चर्चा नहीं हुई, कभी उनको देखा नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज जन जन तो जैन मुनि कैसे होते हैं, ये जन जन तक पहचान किसी ने पहुंचाई है तो उनका नाम तरुण सागर है। ये ध्यान रखना।